हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ एंड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, आज जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम अंक एवं संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। एक से लेकर अनंत तक की जितने भी संख्या है सभी को प्राकृत संख्या कहा जाता है। एक से लेकर अनंत तक, जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते, जहाँ तक आप गिन सकते हैं, वहाँ तक की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक आप गिनती करते जाइए, जहाँ तक गिनती कर सकते हैं आप, उन सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। आपके मन में प्रश्न उठता होगा, ये अनंत क्या है? अनंत का मतलब ये होता है जिसका कभी अंत न हो, यानी जहाँ तक आप गिनते जाइए, जहाँ तक गिनते जाइए, ठीक है, जो खत्म न हो, है ना, वही अनंत है। अर्थात एक से लेकर अनंत तक की जितने भी संख्या है सभी को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। और प्राकृत संख्या को कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार परिभाषा ये हो गया, एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे N से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे एक जो है, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो कहेंगे अनंत, इन्फिनाइट। ठीक है, ये सबसे क्या हो जाएगा, बड़ी प्राकृत संख्या हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम नीचे लिखे हैं। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है। अब प्राकृत संख्या जो होता है ये दो प्रकार के होता है। जो प्राकृत संख्या होता है ये कितने प्रकार के होता है, तो दो प्रकार के होता है। कौन कौन, तो एक होता है सम प्राकृत संख्या और दूसरा होता है विषम प्राकृत संख्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक होता है सम प्राकृत संख्या जिसे हम इवन नेचुरल नंबर कहते हैं, और दूसरा होता है विषम प्राकृत संख्या जिसे ओड नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सम संख्या क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सम संख्या का मतलब ये हुआ कि वैसी प्राकृत संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, अर्थात जो दो से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, जैसे देखिए 2 4 6 8, अब ये इसको हम सम संख्या कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो प्राकृत संख्या है, इस प्राकृत संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। ये 4 है, इस 4 भी ये 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। ये 6 है, ये 6 भी 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। ये 8 है, ये भी क्या होगा, 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। इसलिए इन सभी संख्या को हम सम प्राकृत संख्या कह सकते हैं। सम प्राकृत संख्या को हम दूसरे तरीका से भी परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं वैसी प्राकृत संख्या जो 2 का गुणज हो। 2 का गुणज देखिए ना, 2 का
दो का गुणज है कि नहीं, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, जहाँ तक पढ़ते जाइए, ठीक है, इन्फिनिट तक पढ़ते जाइए, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अर्थात जो 2 का गुणज है उसी को हम सम संख्या कहते हैं। इस प्रकार सम संख्या की परिभाषा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 का गुणज हो उसे सम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम दूसरे तरीके, इस प्रकार सम संख्या की दूसरा परिभाषा होगा, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो सम प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इन्फिनाइट, है ना। जहाँ तक आप गिनते 2 का गुणज पढ़ते जाएं, ठीक है ना, वहाँ तक की जितने भी संख्या है उन सभी संख्या को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, देखिए ना, ये 2 का गुणज है, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, जहाँ तक है ना 2 का गुणज होगा, ठीक है, वो सभी संख्या जो हो जाएगा वह क्या होगा, सम संख्या होगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनाइट होगा। लेकिन आपसे कोई पूछ दे शून्य जो है, शून्य 0, ये सम संख्या क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे क्योंकि शून्य जो है, शून्य ये प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, शून्य में भी 2 से क्या होता है, भाग लगता है। ये जो शून्य होता है, शून्य 0 भी क्या है, 2 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, ये जो शून्य है, शून्य 2 से क्या है, विभाज्य है, तो ये शून्य से करता है। ठीक है, लेकिन ये जो शून्य है, शून्य, ठीक है ना, ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए 0 जो है, 0 ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना, बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, शून्य सम संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, विषम प्राकृत संख्या के बारे में समझते हैं। तो कहेंगे वैसी प्राकृत संख्या जो 2 का गुणज नहीं हो उससे क्या कहते हैं, विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट, ये 2 का गुणज नहीं है, इसलिए ये क्या है, विषम प्राकृत संख्या नहीं है। अथवा इसको हम इस तरह से दूसरे तरीका से भी परिभाषित कर सकते हैं, कहेंगे वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो क्या कहलाता है, विषम प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा। और सबसे बड़ी विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, तो कहेंगे इन्फिनाइट होगा। क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, अनंत होगा। अगले वीडियो में हम लोग पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, बहुत ढेर सारा संख्या है, उन सभी संख्या के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है ना, इसी तरह का वीडियो हम बार बार बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।